बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। क्या अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो हमें पता है आप इकबाल के शाहीन हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और जल्दी से शुरू करेंगे। देखिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इसका जो फर्स्ट मेंबर है इट इज़ ईथीन। Ethene is a first member of alkene. अब ethene being a first member, it is a colorless gas with a pleasant smell. Ethene हमारे पास है, it is a colorless gas with pleasant smell. ये इसका जो ईथीन का जो है, ईथीन इज़ अ कलरलेस गैस, ये एक कलरलेस गैस है और इसका स्मेल थोड़ा सा अच्छा होता है। इट्स अ कलरलेस गैस विद अ प्लीजेंट स्मेल। जो अल्कीन्स होते हैं, इसकी जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो अल्कीन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर। अल्कीन्स बीइंग नॉन पोलर dissolve in non-polar solvents. Non-polar solvents हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। सो alkenes being non-polar solvent dissolve in alkene being non-polar dissolve in non-polar organic solvents such as benzene, alcohol. So and do not dissolve in polar solvents like water. अच्छा, अल्कीन्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। अल्कीन्स हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। हमने एक रूल पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, मीन्स पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सो अल्कीन बीइंग नॉन पोलर विल बी डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या हैं? बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, एंड हमने पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व लाइक रूल में कि पोलर सॉल्वेंट विल डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट विल डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, अल्कीन्स बीइंग नॉन पोलर विल नॉट डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। सिंपल सी बात ये है, अल्कीन्स हमारे पास नॉन पोलर है तो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे सच एज बेंजीन एंड अल्कोहल, जबकि ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर में ये हमारे पास डिजोल्व नहीं होंगे। अच्छा, इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अल्कीन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन मेंबर will increase with increase in molecular size। अच्छा, अल्कीन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जब हम डाउन द सीरीज आते हैं, मतलब ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हिप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकीन, जब हम इस तरह डाउन द ग्रुप आते हैं तो अल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। वजह ये होती है कि हमारे पास जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है ना, अल्कीन्स हमारे पास नॉन पोलर हैं, तो जब दो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान स्मॉल एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होंगी। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका साइज बड़ा है, तो इसके दरमियान इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये इससे ज़्यादा है। लेट्स सपोज ये ईथीन है, ये प्रोपीन है और ये ब्यूटीन है, तो इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है डाउन द ग्रुप, और इनके साइज इंक्रीज होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही हैं। जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही हैं, मतलब ये कि एक दूसरे को मजबूती से होल्ड करके रखते हैं, जैसा ही हम डाउन द ग्रुप
आते हैं जैसे ही साइज इंक्रीज होता है। सो अब ये एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहे हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना होगा, हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करनी होगी। सो दैट्स व्हाई वी से दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द अल्कीन इंक्रीज। आई होप मैंने आपको आपकी क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, तो आप कहोगे कि द मेन रीजन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बड़ा साइज होगा, बड़े मैग्नेट्स होंगे तो मजबूती से एक दूसरे को खींचेंगे, छोटे मैग्नेट्स होंगे तो ज़्यादा कम ताकत से एक दूसरे को कम ताकत से एक दूसरे को खींचेंगे। आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस एग्जांपल से क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता हो, अगर आपके पास दिमाग हो, मतलब आप इकबाल के शाहीन हो, दिमाग आपके पास बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, ख़त्म हो जाएगा, ना करो इसे, कभी कभार इस्तेमाल करो, अभी भी इसे इस्तेमाल कर लो। हाँ, मतलब लेक्चर देख रहे हो इसलिए। अच्छा, जो अल्कीन्स होते हैं दे आर इनफ्लेमेबल। अल्कीन्स भी अल्कीन्स की तरह, अल्कीन्स आर इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल। अल्कीन्स भी अल्कीन्स की तरह बर्न हो के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। अल्कीन्स भी हमारे पास अल्कीन्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेरी जान एक बात सुन ले, इसमें एक अहम पॉइंट ये है ना कि अल्कीन विल बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम। अल्कीन विल बर्न विद स्मोकी फ्लेम। अच्छा, लेट सपोज हम अल्कीन के एक मेंबर को ले लेते हैं, प्रोपेन को ले लेते हैं, प्रोपेन को हमने ले लिया, सही है। प्रोपेन को जब हम हीट देंगे तो इससे भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगा। प्रोपीन को भी जब हम हीट देंगे तो इससे भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगा। दे बोथ आर इनफ्लेमेबल। लेकिन मसला यह है कि जो अल्केन्स होते हैं इनका जो फ्लेम होगा ना, ये इतना स्मोकी नहीं होगा, ये इतना काला नहीं होगा जैसे कि जितना कि अल्कीन्स का होगा। अब मसला है, अल्कीन का स्मोक इसलिए काला आता है क्योंकि इसमें इतने हाइड्रोजन्स होते नहीं हैं एज कंपेयर टू अल्कीन। सो अल्कीन विल बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम। अच्छा, सिंपली आप ये याद कर लो कि अल्कीन्स आर इनफ्लेमेबल, दे बर्न, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, बट द alkenes burn with a smoky flame corresponding as compared to their corresponding alkanes। मतलब ईथेन और ईथीन दोनों बर्न होंगे, सेमी प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जो ईथीन का स्मोक होगा वो थोड़ा सा काला होगा। इट विल बर्न विद अ स्मोकी फ्लेम। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पिछले हमने इसके प्रिपरेशन पढ़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस वीडियो में पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किस लिए हैं, कमेंट सेक्शन में पूछो ना, हम आपकी खिदमत ही के लिए तो हैं। बस आप ये काम कर लेना, वो एक गाना है ना कि हो सके तो मेरा एक काम करो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमारा हौसला अफजाई करो। और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपके कान तो अच्छे हैं ना, आपकी बातें तो अच्छी हैं ना, आपके एक्शंस तो अच्छे हैं ना, तो अपने बातों और अपने एक्शंस का ख्याल रख के करके हमारे वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, साथ में वो बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। बाकी हम यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।